मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान भेजे जाने वाले रकूम में 29% इजाफा हुआ है, जो इंतहाई खुशाइंद है। कोरोना वायरस की बंदिशों ने हुंडी के कारोबार की कमर तोड़ दी है और हुंडी के कारोबार की बहाली और सफरी पाबंदियों के मुकम्मल खात्मा तक दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी कानूनी ज़राए से रकूम भिजवाते रहेंगे, जिससे तरसीलात ज़र बढ़ती रहेंगी। ताहम तरसीलात ज़र में इजाफा में हुकूमत और मरकजी बैंक की मुस्बित पॉलिसियों और दीगर ममालिक में बहुत कम शरह सूद ने भी अहम किरदार अदा किया है। दीगर ममालिक में शरह सूद इंतहाई कम और पाकिस्तान में ज़्यादा है, जिसकी वजह से दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट में भी सरमाया लगा रहे हैं और पाकिस्तान में ज़बरदस्त महंगाई और गुर्बत की वजह से भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने अजीज़ों व अकारब को ज़्यादा पैसे भिजवा रहे हैं ताकि वो मुश्किल हालात का सामना कर सकें। कोरोना वैक्सीन के नतीजे में सफरी पाबंदियों के खात्मे और दीगर ममालिक में शरह सूद में इजाफा की सूरत में तरसीलात कम और ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी दबाव आ सकता है, जिसके लिए हुकूमत को अभी से इक़दाम की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आते वक्त करंट अकाउंट खसारा $20 अरब था, जिस पर काबू पाने के लिए 3 दोस्त ममालिक से $12 अरब का कर्जा लिया गया। रुपए की कदर कम करने के साथ साथ दरामदी बिल भी कम किया गया, बरामदात भी बढ़ाई गई और तरसीलात की हौसला अफजाई की गई। रुपए की कदर में जितनी कमी की गई, बरामदात इस हिसाब से तो नहीं बढ़ी। ताहम कोरोना वायरस की वजह से भारत और बांग्लादेश के टेक्सटाइल ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलने से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में $2 अरब का इजाफा हुआ और इस दौरान गाड़ियों के फालतू पुर्जों, खुर्दनी तेल, अशियाए खुर्दोनोश और कपास की दरामदात में भी इजाफा हुआ, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ा है और इसका मुकाबला भी यकीनन एक्सपोर्ट बढ़ा कर ही किया जा सकता है।